ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 485 485 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जी प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से श्रवण और पठन करने का यहाँ भक्तों के संग प्रयास कर। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के हम सभी जीवन में अमल में अपने व्यवहार में ला सके, इसके लिए प्रयत्नशील। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 14 जिसका नाम है ब्रह्मा द्वारा भगवान की स्तुति, यहाँ श्रवण और पठन कर रहे हैं। प्रथम सत्र में इस अध्याय के हम सभी ने प्रथम 9 श्लोकों को श्रवण किया था। ब्रह्मा भगवान की असीम विशालता, सर्वव्यापकता को स्मरण करते हुए अपने कृत्य के लिए क्षमा प्रार्थी। ब्रह्मा जी ने भगवान की माया के आबद्ध होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य के समान समझकर उनके मित्रों को, बछड़ों को अपनी ब्रह्म निद्रा लोक में ले जाकर भगवान से विलग करने का प्रयत्न किया। पर जब उन्होंने देखा कि भगवान सर्व सामर्थ्यवान यथा रूप उसी रंग रूप प्रकार आकार को बहु वैसे ही बछड़े गाय ग्वाल बाल बनकर वृंदावन के प्रत्येक घर में उपस्थित है, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास है। ब्रह्मा जी क्षमा प्रार्थी है। ब्रह्मा जी की इस लीला के माध्यम से, इस कृत्य के माध्यम से प्राणी मात्र को भगवान की श्रद्धा में कितना स्थिर रहना होता है, इसका हमें परिचय मिले। आरंभ करेंगे आज के श्लोक। आज के अध्याय में हम सभी श्लोक संख्या 10 से। उससे पहले मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में 485 485 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 10 से आज के जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत। अत क्षमस्वाच्युत मे रजो भुवो
या जानतस्त्वत्पृथकीशमानिना अजावलिपान्धतमोऽन्धचक्षुष एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति। अतएव हे अच्युत भगवान, मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ और स्वयं को आपसे पृथक स्वतंत्र नियंता मानने के कारण मैं निरा मूर्ख हूँ। अज्ञान के अंधकार से मेरी आंखें अंधी हो चुकी हैं, जिसके कारण मैं अपने को ब्रह्मांड का अजन्मा सृष्टा समझ रहा हूँ। किंतु मुझे आप अपना सेवक माने और अपनी दया का पात्र बना लें। ब्रह्मा जी यहाँ भगवान के समक्ष जब प्रस्तुत है तो वो भगवान को ईश कहकर संबोधित करते हैं, अर्थात आप केवल सभी के स्वामी। आपके निर्देशन में ब्रह्मांड का सृजन करने वाला मैं ब्रह्मा, आप मेरे भी स्वामी हैं। मैं आपके ही शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ। तो ब्रह्मा जी को यहाँ पर भगवान कृष्ण को छलने के कारण जो अशिष्टता है, असभ्य व्यवहार है, उस पर लज्जा है और इसलिए वे उनके द्वारा दंडित होने के लिए या क्षमा कर दिए जाने के लिए पूर्णतया राजी हैं। तो हमने पिछले सत्र में भी चर्चा की थी इस पे कि यदि भगवान अपने भक्तों को अनुचित कार्यों के लिए दंड देते हैं तो वो उनकी मूर्खता रोकने के लिए और उनके भक्ति भाव को और वर्धन करने के लिए। तो अपने भक्तों को कृपा करके भगवान अनुशासित रखते हैं, जिससे भगवत धाम की ओर जाने का उनका मार्ग अग्रसरित हो जाए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं यहाँ पर कि मैंने बहुत बुरा कर्म किया, मैं दंड का पात्र हूँ। पूरा ब्रजमंडल कभी भगवान की परीक्षा नहीं ले रहा है। भगवान एक से एक चमत्कारिक कार्य कर रहे हैं, पर वो अपने स्नेहासिक्त व्यवहार से, वात्सल्य से, साख्य भाव से भगवान के सदैव प्रसन्नता में लगे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कहने के लिए मुझे यहाँ पर जगत में सृष्टा कहा जा सकता है, क्योंकि आपके द्वारा मेरी उत्पत्ति की गई है इस जगत का निर्माण करने के लिए। ब्रह्मा जी से आगे जब प्रजापतियों को ब्रह्मा जी अपने मानस पे जन्म देते हैं और अनेक प्रकार की जीव जंतु पक्षी विभिन्न योनियों के निर्माण के लिए अधिष्ठित करते हैं, वो इतने बड़े ब्रह्मा अपने आप को इस प्रकार के अज्ञानी व्यवहार में ला रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे अबोध मूर्ख मानकर क्षमा कर दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका को यहाँ उल्लिखित करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ब्रह्मा जी के शब्द हैं, मैं दंड तथा क्षमा दोनों का पात्र हूँ। मेरी विनम्र याचना है कि आप इस विषय में सहिष्णुता बरतते हुए मुझे क्षमा करें और मुझ पर कृपा करें। भगवान को यहाँ पर पिता संबोधित करते हैं, स्वामी संबोधित करते हैं और इस अर्थ में अपने लिए अपराध को क्षमा करने की याचना करते हैं। विराट जगत के सृष्टा के प्रतिष्ठित पद पर होने के बावजूद अपने ही स्वामी को, अपने ही रचनाकार को विस्मृत कर देने वाले और स्वयं को इस जगत के स्वामी के रूप में निरंतर अनुभव करते रहने के कारण ब्रह्मा जी को ये मिथ्या पहचान हो गई कि वे भगवान की लीला में हस्तक्षेप कर। तो ब्रह्मा जी यहाँ अपने शब्दों में ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्थिति को वर्णन कर रहे हैं। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 11 में, क्वाहं तमो महदहन खचराग्निवार्भू संवेष्टितांड घट सप्तवितस्तिकाय क्वेद्विग्विधा विगणितांड पराणुचर्या वाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्। कहा मैं अपने हाथ के 7 बलिष्ठों के बराबर एक क्षुद्र प्राणी, जो भौतिक प्रकृति, समग्र भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, आकाश, वायु, जल तथा पृथ्वी से बने घड़े जैसे ब्रह्मांड से घिरा हुआ हूँ। और कहा आपकी महिमा, आपके शरीर के रोमकूपों से होकर असंख्य ब्रह्मांड उसी प्रकार आ जा रहे हैं, जिस तरह खिड़की की जाली के छेदों से धूल कण आते जाते रहते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं अपनी स्थिति और आपकी स्थिति को कहाँ तुलना के योग्य भी नहीं पाता हूँ, और फिर भी प्रकृति के प्रभाव में आकर, माया के आगोश में आकर मैंने अपने आप को इतना महत्व दे दिया, प्रभुत्व। जीव की यही स्थिति है, जब वो अपने इंद्रिय
भोग को महत्व दे रहा होता है, जब वो मैं, मेरा, मेरी सामर्थ्य, मेरी पहचान को इस जगत में स्थापित करने का प्रयास कर रहा होता है, वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्मा जी के व्यवहार की तरह ही हम सबका आचरण रहता है। भगवान से पृथक हमारा कोई अस्तित्व नहीं है और हम उसी अस्तित्व को प्राप्त करने के लिए कि हमारा कोई अस्तित्व होना चाहिए, इस प्रकार के सारे जंजाल में फँसे हैं। यदि ये पूर्ण शरणागति हो जीवन में कि भगवान के कहे गए वचनों का हमें पालन करना है क्योंकि वो परमपिता हैं, हम उनकी संतान हैं, अंश रूप में स्थित हैं और सदा सर्वदा हमें उनके संग रहकर कार्यों का संपादन करना है। तो अहंकार का, दर्प का, मिथ्या बोध का कोई भ्रम ही ना हो। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, ब्रह्मा जी की स्तुति में उन लोगों के लिए बहुत कुछ है सीखने को जो शक्ति के संचय से गर्वित हो। कहते हैं ब्रह्मा जी की स्तुति के बारे में यहाँ पर कि समग्र ब्रह्मांड के कामकाज चलाने वाले ब्रह्मा जी भगवान की बराबरी नहीं कर सकते क्योंकि भगवान अपने शरीर के रोम छिद्रों से निकलने वाले आध्यात्मिक किरणों से असंख्य ब्रह्मांडों की रचना कर रहे हैं। तो जो भी ब्रह्मा जी के इन शब्दों से ईश्वर के समक्ष अपनी नगण्यता के विषय में शिक्षा ग्रहण करना चाहे, उसके लिए ये स्तुति बहुत महत्व की है। भगवान श्री कृष्ण नाम से जो श्रील प्रभुपाद ने पुस्तक लिखी है, वहां पर वो कहते हैं ब्रह्मा जी को अपनी असली स्थिति का अनुभव हुआ। निश्चित ही वे इस ब्रह्मांड के परम जीव हैं, भौतिक ब्रह्मांड के सृजन के लिए उत्तरदायी हैं, और एक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा है, ये हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए। वो ब्रह्मांड जो पूर्ण भौतिक तत्वों मिथ्या, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी से बना है। ऐसा ब्रह्मांड कितना भी विशाल है, आध्यात्मिक भाषा में कहा जा रहा है कि शरीर को 7 बलिष्ठों में नापा जा सकता है। तो हर एक के अपने शरीर की आप उसके अपने हाथों के साथ यह ब्रह्मांड भले ही विशाल प्रतीत हो रहा है, किंतु यह ब्रह्मा जी के 7 बलिष्ठों के बराबर है। पर इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी अनेकानेक ब्रह्मांड, वो इन ब्रह्मा जी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। महाविष्णु के रोम छिद्रों से जो करोड़ों ब्रह्मांड बीज रूप में निकल रहे हैं, और वो महाविष्णु जब हम भगवान के विस्तार को पढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण के स्वांश मात्र हैं। ऐसी दशा में ब्रह्मा जी के द्वारा इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्राणी होने के बावजूद कृष्ण के समक्ष उनकी महत्ता को नापने का क्या औचित्य है। ब्रह्मा जी ने ऐसा किया है और इसलिए वो अपनी अपनी और अपनी नगण्यता और भगवान की सर्वव्यापकता का यहाँ परिचय प्रदान करें। तो यदि ब्रह्मा जी के जो अस्तित्व है वो भगवान के समक्ष नगण्य है, तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में स्थित जीवों का क्या अस्तित्व है। उसके बाद भी हम जीव यदि अनेकों प्रकार के गर्व, दंभ, पद, उपाधि, इन सब से अभिभूत होकर इस जगत में व्यवहार कर रहे हैं, तो हम अत्यंत दरिद्र हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 12 में, उक्षेपणं गर्भगतस्य पादयो, उच्छेपणं गर्भगतस्य पादयो, किं कल्पते मातु अधोक्षजागसे, किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं, तवास्ति कुक्षे कियदपि अनंत। हे प्रभु अधोक्षज, क्या कोई माता अपने गर्भ के भीतर स्थित शिशु द्वारा लात मारे जाने को अपराध समझती है? क्या आपके उदर के बाहर वास्तव में ऐसी किसी वस्तु का अस्तित्व है जिसे दार्शनिक जन है या नहीं है की उपाधि प्रदान कर सके? ब्रह्मा जी यहाँ पर स्वयं को माँ के गर्भ के भीतर स्थित शिशु से तुलना कर रहे हैं। कह रहे हैं जैसे माता के गर्भ में स्थित एक शिशु है, वैसे मेरी स्थिति है। यदि शिशु गर्भ के भीतर हाथ पैर चलाता है, माता के शरीर के अंगों को छू देता है, तो माता इससे रुष्ट नहीं होती, बिल्कुल नहीं रुष्ट होती। कहने के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भले ही महान पुरुष हूँ, पर वास्तव में ये ब्रह्मा नहीं, प्रत्येक ब्रह्मा भगवान के उदर में स्थित, भगवान की सर्वव्यापक स्थिति में जो सब कुछ भगवान की शक्ति और उनके प्रभुत्व से आवृत है, उसमें मैं एक आवरण के भीतर स्थित शिशु मात्र हूँ। ऐसा कोई स्थान नहीं है इस सृष्टि में जहां भगवान की शक्ति क्रियाशील न हो।
जब सारी वस्तुएं भगवान की शक्ति के अंतर्गत विद्यमान है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा या अन्य अनेकों करोड़ों ब्रह्मांडों के ब्रह्मा, वो सब आपकी शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ये भौतिक चित्त से, इंद्रियों से, वृत्ति से हम भगवान की असीम व्यापकता को नहीं समझ सकते। उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए, और दिव्य चक्षु इस भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना होता है। आध्यात्मिकता में, भगवान की भक्ति में हमें लगता है किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है। कहीं से भी, कोई भी, कभी भी कोई प्रश्न लेकर आ जाएगा और सोचेगा कि उस एक प्रश्न का हमें तुरंत उत्तर मिल जाना चाहिए, भगवान के संबंध में है यदि। और इस भौतिक जगत में अगर एक समीकरण बीजगणित का, ज्यामिति का, अलजेब्रा, ज्योमेट्री के एक समीकरण को दे दिया जाएगा, तो उसको भी सुलझाने के लिए जीव को अध्ययन करना होता है। और भगवान के संबंध में, क्योंकि जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के जो सबसे सगे संबंधी है, चाहे माता पिता के रूप में, चाहे पत्नी पुत्र पुत्री के रूप में, उनके लिए वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पद बाहर महत्व दिखाने के लिए हो सकता है, पर घर के भीतर वो उस व्यक्ति को इतना सामान्य समझते हैं। वैसे ही हम सभी भगवान की संतान हैं, आत्म तत्व हैं, और इसलिए हम भगवान के संबंध में जो हमारे भीतर स्थित है, इतनी कृतज्ञता के साथ लेते हैं कि उन भगवान को समझने के लिए प्रतिदिन 5 मिनट का समय, 10 मिनट का समय, 15 मिनट का समय लगाना भी हमें स्वीकार नहीं है। और इस जगत के करोड़ों प्रकार के जंजाल में व्यस्त रखने में हम अपने आप को मेधावी अनुभव करते हैं, पर हमारा स्रोत कहाँ है, हमारा मूल कहाँ है, उसके लिए जानने की हमारे भीतर कोई जिज्ञासा नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति जिसमें मैं अपने आप को ही सब कुछ समझ बैठा था और आपके ऊपर संशय कर रहा था, वो निश्चित अपराधपूर्ण है। और क्योंकि मैं आपका हूँ भगवान, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो अच्छी माता जैसे कभी किसी शिशु का अपराध नहीं मानती, भले भी अपने पांवों से माता के शरीर पर प्रहार क्यों ना करे, उसी प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि सारी वस्तुएं वास्तव में आपकी शक्ति के भीतर है भगवान। मैं भी उसके भीतर ही आना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। श्लोक संख्या 13 में, जगतत्रयान्तो दधि सम्प्लवोदे नारायणस्योत्तरनाभिनालात् विनिर्गतो जस्तिवतिवाङ्गवैमिषा किन्त्वीश्वर त्वन्न विनिर्गतोऽस्मि। हे प्रभु, ऐसा कहा जाता है कि जब प्रलय के समय तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं, तो आपके अंश नारायण जल में लेट जाते हैं। उनकी नाभि से धीरे-धीरे एक कमल का फूल निकलता है और उस फूल से ब्रह्मा का जन्म होता है। अवश्य ही ये वचन झूठे नहीं हैं। तो क्या मैं आपसे उत्पन्न नहीं हूँ? ब्रह्मा जी स्मरण करा रहे हैं कि भगवान, जब जब प्रलय के समय वैसे भी सारे जीव ईश्वर की संतान है, पर ब्रह्मा जी अपने लिए विशेष दावा कर रहे हैं यहाँ पर कि जब प्रलय के समय नारायण की नाभि से निकले कमल के फूल से मेरी उत्पत्ति हुई है, तो मेरी घनिष्ठता अन्य जीवों से अधिक है भगवान आपसे, क्योंकि मैं अज कहीं और से उत्पन्न नहीं हुआ, किसी माता के शरीर से उत्पन्न नहीं हुआ, सीधे भगवान के शरीर से उत्पन्न हुआ। अज शब्द का अर्थ श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं, किसी माता से उत्पन्न ना होकर सीधे भगवान के शरीर से उत्पन्न होना। तो नारायण ही ब्रह्मा की माता है, और इसलिए ब्रह्मा जी ने पहले पिछले श्लोक में माता के द्वारा क्षमा करने की बात की है, जहां यदि गर्भस्थ शिशु पाद प्रहार भी करे, यहाँ पर कहते हैं नारायण तो आपके अंश हैं और वे मेरी माता है, तो मेरी आपसे भी उतनी ही घनिष्ठता हो। अपने अपराधों के लिए मैं आपसे विशेष क्षमा याचना करता हूँ। सुंदर दैन्य शब्द है ये। पुरुषोत्तम महीने में इन श्लोकों को पढ़ने के लिए कहा जाता है। स्कंद 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 1 से 40 तक के ये श्लोक अलग से भी जो लोग जहां भी ग्रुप में जुड़े उनको दिए गए हैं
केवल श्रवण करने का, अनुवाद पढ़ने का, संभव हो तो वाचन भी करने का श्लोक, पर प्रयास अवश्य करना चाहिए। 1 से लेकर 40 तक के ये श्लोक हमारे जीवन में भगवान की भक्ति के प्रति शुद्धता लाते हैं। नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनां आत्मास्यधीशाखिललोकसाक्षी नारायणो नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यं न तवेव माया। हे परम नियंता, प्रत्येक देहधारी जीव के आत्मा तथा समस्त लोकों के शाश्वत साक्षी होने के कारण क्या आप आदि नारायण नहीं है? निस्संदेह भगवान नारायण आपके ही अंश हैं और वे नारायण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के आदि जल के जनक हैं। वे सत्य हैं, आपकी माया से उत्पन्न नहीं है। ब्रह्मा जी विस्तार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान, जब योग शक्ति द्वारा आपने मुझे मेरे असली परिचय को जागृत किया है, तब मैं ये कैसे विस्मृत करूं कि स्वामी, सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के दृष्टा, जीवों के भीतर स्थित परमात्मा, ये सभी आपका ही विस्तार है। मेरी उत्पत्ति नारायण से है, नारायण आपसे उत्पन्न है, आप मेरे पिता हो। क्योंकि गर्भोदक्षाई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश में जो विष्णु तत्व है वो गर्भोदक्षाई विष्णु जिन्हें कहा जाता है, वो कारणांडों में महाविष्णु और सबके हृदय में वास करने वाले परमात्मा स्वरूप क्षीरोदक्षाई विष्णु। इन स्वरूपों में भी भगवान ब्रह्मा जी से उच्चतर है। तो इन सब के क्रम में ऊपर संकर्षण, चतुर्व्यूह, प्रथम संकर्षण बलराम और फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारायण से मैं उत्पन्न हुआ और नारायण आदि भगवान श्री कृष्ण आपके अंश हैं और इसलिए मैं आपसे संबंधित हूँ और इसलिए आप माता के स्तर पर हैं क्योंकि मैं जहां भी उपस्थित हूँ वो सब कुछ आपको द्वारा आवृत्त किया हुआ है, तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आगे श्लोक संख्या 15 में अपने आरंभिक जीवन के संदर्भों को स्मरण करते हुए कहते हैं ब्रह्मा जी, तच्चे जलस्थलं तव सज्जगत्वपु किं मे न दिष्टं भगवंस्तदेव किं वा सुदिष्टं यदि मे तदेव किं नो सपद्येव पुनर्व्यदर्शी। हे प्रभु, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड को शरण देने वाला आपका यह दिव्य शरीर वास्तव में जल में शयन करता है, तो फिर आप मुझे तब क्यों नहीं दिखे जब मैं आपको खोज रहा था, और तब क्यों आप सहसा प्रकट नहीं हो गए थे, यद्यपि मैं अपने हृदय में आपको ठीक से देख नहीं पाया था। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का ये जो कथन है वो सृष्टि के प्रारंभ के अपने अनुभव का उल्लेख है। जब हम सभी स्कंद 2 श्रवण कर रहे थे तो वहां इसका परिचय था, विस्तृत परिचय। ब्रह्मा जी जब कमल नाल से निकलते हैं तब अपने विषय में, अपने कार्य के विषय में, अपनी पहचान के विषय में, अपने उद्देश्य को सही तरह से जानने के प्रयास में वे कमल नाल के उद्गम का पता करने के लिए उल्टा वापस उसी कमल नाल में, डंठल में चले जाते हैं, पर भगवान को ना पाकर वापस अपने कमलासन पर आके बैठ जाते हैं। तब उन्हें अदृश्य किंतु दिव्य भगवत वाणी द्वारा तप, ये 2 अक्षर सुनाई देते हैं और वे घोर तपस्या में लग जाते हैं। जब वे दीर्घ ध्यान में निमग्न रहते हैं तब ब्रह्मा जी को भगवान के दर्शन होते हैं, पर वे तुरंत ही ओझल हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान का दिव्य शरीर वास्तव में भौतिक नहीं है, योग शक्तियों से ओतप्रोत नित्य आध्यात्मिक स्वरूप है। और ऐसे भगवान को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी ने यहाँ पर एक प्रकार से चुनौती दी है।
ब्रह्मा जी अपने उस अनुभव को स्मरण करें। क्या कहते हैं आगे? अत्रैव माया धमनावतारे यस्य प्रपञ्चस्य बहिः स्फुटस्य कृष्णस्य चान्तर्जठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते। हे प्रभु, आपने इसी अवतार में यह सिद्ध कर दिया है कि आप माया के परम नियंत्रक हैं। यद्यपि आप अब इस ब्रह्मांड के भीतर हैं, किंतु सारा ब्रह्मांड आपके दिव्य शरीर के भीतर है। आपने इस तथ्य को माता यशोदा के समक्ष अपने उदर के भीतर ब्रह्मांड दिखलाकर प्रदर्शित कर दिया है। जैसे ध्रुव महाराज को दर्शन देते समय भगवान ने शंख से उनके मस्तक को स्पर्श मात्र किया था और भगवान के संबंध में ध्रुव को सब कुछ विदित हो गया था। वैसे यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान की अचिंत्य आध्यात्मिक शक्ति स्मरण करते हैं, घट के भीतर होने की अपेक्षा न करते हुए भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर होकर भी अपने शरीर के भीतर समस्त ब्रह्मांडों को प्रदर्शित कर सकते हैं। उस दिव्यता का ब्रह्मा जी को यहाँ स्मरण हो गया कि कैसे आपने माता यशोदा को अपने मुखारविंद के अंदर पुनः माता यशोदा को कन्हैया के मुख में भीतर देखते हुए ऐसे दर्शन हुआ है। तो उसी को स्मरण करा रहे हैं कि वैसे तो वो शरीर के रूप में मैया के साथ है, ब्रह्मांड के सृष्टा होते हुए, प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर हर तत्व में उपस्थित होते हुए भी सारे ब्रह्मांड उनके भीतर है। तो भौतिक दृष्टि से तो ये कल्पना कर पाना संभव नहीं। कोई वस्तु या तो भीतर हो सकती है या बाहर हो सकती है। भीतर और बाहर एक ही समय पे स्थित होने का क्या अर्थ है? हम कमरे के भीतर दिखे, किसी स्थान विशेष के भीतर दिखे और पुनः हमारे भीतर वो स्थान विशेष दिखे। ये ये जो पहेली है, ये जो कड़ी है सोचने की, ये भगवान के संदर्भ में है। इसलिए भगवान को माया धवन कहा गया, माया के परम नियंता कहा गया। अपनी परम योग शक्ति से साक्षात माया को मोहित कर सकने वाले भगवान। इसलिए जब शक्ति स्वरूपिणी विभिन्न प्रस्तुति भगवान के द्वारा होती है, दुर्गा, काली, चंडिका, भवानी, इन विभिन्न रूपों में, तो वो शक्तियां भगवान के सामर्थ्य का विस्तार है। शक्ति शक्तिमान के बिना नहीं। ये समझते ही हमें सभी प्रकार के मायावाद से निवृत्ति मिल जाती है। तो भगवान की चकित कर देने वाली परम शक्ति को स्मरण करके ब्रह्मा जी कहते हैं कि भीतर और बाहर एक ही समय पर उपस्थित रहने वाले आप, मैंने आपको न पहचान कर भूल की। श्लोक संख्या 17 में कह रहे हैं, यस्य कुक्षाविदं सर्वं सात्मं भाति यथा तथा तत्त्वय्यपीह तत्सर्वं किमिदं मायया विना। जिस तरह आप समेत यह सारा ब्रह्मांड आपके उदर में प्रदर्शित किया गया था, उसी तरह अब यहाँ उसी रूप में यहाँ पर प्रकट हुआ है। आपकी अचिंत्य शक्ति की व्यवस्था के बिना भला ऐसा कैसे घटित हो सकता है? तो मैं ये जानता हूँ कि ब्रह्मांड आपसे उद्भूत होते हैं और उन ब्रह्मांडों के भीतर भी आप उपस्थित हैं। इस अचिंत्य शक्ति जो हमारी चिंतन के, चेतना के परे अवस्थित है, उसको यथा रूप में स्वीकार किए बिना और कोई गति नहीं, और किसी भी प्रकार हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। भक्तों को भगवान विदित है, क्योंकि कथा आती है एक बार कि एक भक्त के सामने नारद जी ने कहा कि मैं वैकुंठ से आ रहा हूँ, तुम्हें कुछ जानना है भगवान के बारे में? तो उसने कहा, हाँ, भगवान क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, वे सुई के छिद्र से हाथी को उस पार ले जा रहे हैं। तो वो व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये जो भक्त का विश्वास है, ये भगवान को खरीद लेता है। कहने का अभिप्राय है, ये भगवान को भक्तों के ऊपर न्यौछावर कर देता है। ऐसे भक्त भगवान के ऊपर न्यौछावर होता है, पर अपने भाव से भगवान को जीत लेने वाले भक्त के ऊपर भगवान स्वयं को न्यौछावर कर देते हैं। श्लोक संख्या 18 में,
अद्येव त्वद्दतीयस्य किं मम न ते माया त्वमादर्शित मेकोऽसि प्रथमं ततो व्रज सूह्यत्वत्सा समस्तापि तावन्तोऽसि चतुर्भुजास्तदखिले साकं मयोपासिता भवन्तेव जगन्त्यभूततममितम् ब्रह्माद्वयं शिष्यते। क्या आपने आज मुझे यह नहीं दिखलाया कि आप स्वयं तथा इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु आपकी अचिंत्य शक्ति के ही प्राकट्य हैं? सर्वप्रथम आप अकेले प्रकट हुए, तत्पश्चात आप वृंदावन के बछड़ों तथा अपने मित्र ग्वाल बालों के रूप में प्रकट हुए। उसके बाद आप उतने ही चतुर्भुजे विष्णु रूपों में प्रकट हुए जो मुझ समय समस्त जीवों द्वारा पूजे जा रहे थे। तत्पश्चात आप उतने ही संपूर्ण ब्रह्मांडों के रूप में प्रकट हुए। तदंतर आप अद्वितीय परम ब्रह्म के अपने अनंत रूप में वापस आ गए हैं। तो ब्रह्मा जी कहाँ से कड़ी आरंभ कर रहे हैं? अद्येव त्वद्दतेस्य किं मम न ते माया त्वमर्दिशितम्। कहाँ नहीं है आप भगवान? एकोऽसि प्रथमं ततो व्रज सूह्यत्वत्सा समस्तापि। सबसे पहले आप प्रकट हुए, तत्पश्चात जिन गौ बछड़ों ग्वाल बालों को मैंने हरण किया उनके रूप में प्रकट हुए। सबके घर में आप उपस्थित हैं और जिन्हें मैंने अपने स्थान पर रखा उनको जब वापस मैं देख रहा हूं तो वो चतुर्भुज रूप में आप ही तो हैं जिनकी सभी स्तुति कर रहे हैं। पर इतना भी पर्याप्त नहीं था। उसके पश्चात एक नहीं अनेकानेक ब्रह्मांडों के रूप में आप उपस्थित हुए और ये सब माया समेट कर अब आप मेरे सामने मनुज रूप में एक हाथ में चावल दही का कौर लिए हुए खाते हुए और गौ बछड़ों को देखने के लिए आप यहाँ इस वृक्ष के नीचे खड़े मिले हैं मुझे। ये आप नहीं है, सर्व खल्वम इदम ब्रह्म। सारी विद्यमान वस्तुएं भगवान के अंश हैं। प्रत्येक वस्तु भगवान का अंश है। भगवान की अहेतुकी की कृपा से ब्रह्मा जी यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं कि सारा जगत ईश्वर की सृष्टि के कारण उनसे अभिन्न है और उसको प्राणी मात्र को समझने और समझाने के लिए ब्रह्मा जी इतने स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। कहाँ नहीं है भगवान? वो प्रसिद्ध कहानी जो हमेशा अलग अलग रूपांतरण में प्रस्तुत की जाती है, इसमें एक अध्यापक छात्रों को ये विषय स्पष्ट कराने के लिए कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, एक सेव देते हैं और कहते हैं ऐसे स्थान पर खा के आओ जहां तुम्हें कोई देख ना रहा हो। बच्चे अलग अलग स्थानों पर निकल जाते हैं। कुछ एक सेव खाने भर के समय में वापस आ जाते हैं, कुछ थोड़ी दीर्घता के साथ वापस आते हैं, कुछ और दीर्घता के साथ वापस आते हैं। अंत में जब सब आ जाते हैं तो एक विद्यार्थी रह जाता है और वो जब विद्यार्थी सब प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी, पर जब वो विद्यार्थी वापस आता है तो उसके हाथ में सेब यथारूप में रहता है। ये पूछे जाने पर कि तुमने सेब क्यों नहीं खाया, उसने कहा मुझे कोई एकांत ऐसा नहीं मिला जहां कोई मुझे न देखा। तो अध्यापक ने कहा इन सबको तो कहीं ना कहीं मिला। उसने कहा वैसे एकांत की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जिस समय मैं एकांत में था उस समय भी मुझे ऐसा लगा कि भगवान मुझे देख रहे हैं। तो ये जो सर्वव्यापकता है जीवन का, ये यदि स्मरण में रहे तो अनेक प्रकार के दुर्गुण और पापों से तो हम यूं ही छूट जाएंगे। कुसंग से हमारी यूं ही दूरी बन जाएगी जब हम ये अनुभव कर ले जीवन में भगवान हर क्षण हमें देख रहे हैं, भीतर स्थित परमात्मा के रूप में, बाहर स्थित सर्वव्यापक नियंता के रूप में। पाप करने की प्रवृत्ति तक छूट जाएगी जीव की यदि वो प्रयास पूर्वक इतना स्मरण करना आरंभ कर दे कि भगवान कहाँ नहीं व्याप्त। श्लोक संख्या 19 में
अजानतां त्वत्पदवीमनात्मनि आत्मात्मना भासि वितत्य मायाम् सृष्टा विवाहं जगतो विधान इव त्वमेषो पंत इव त्रिनेत्र। आपकी वास्तविक दिव्य स्थिति से अपरिचित व्यक्तियों के लिए आप इस जगत के अंश रूप में अपने को अपनी अचिंत्य शक्ति के अंश द्वारा प्रकट करते हुए अवतरित होते हैं। इस तरह ब्रह्मांड के सृजन के लिए आप मेरे ब्रह्मा रूप में, इसके पालन के लिए अपने ही विष्णु रूप में तथा इसके संहार के लिए आप त्रिनेत्र शिव के रूप में प्रकट होते हैं। कहते हैं यहाँ पर, जैसे भौतिक जगत में सभी प्राणियों की रुचि सीधे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की नहीं होती। भगवत गीता में भगवान अध्याय 3 में से स्पष्ट भी करते हैं और ऐसे जीवों के प्रति करुणा दया दिखाने की बात करते हैं भक्तों के द्वारा, जो अपने जीवन की अनंत योनियों की इस यात्रा में अभी उस स्तर पर नहीं है जहां वो सीधे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को समझ सके या उनकी आराधना में स्वयं को श्रद्धा पूर्वक निमग्न कर सके। तो वो विभिन्न मार्गों में अभी भ्रमण कर रहे हैं। पशु योनि से ऊपर सकाम कर्म में लिप्त ये सभी जीव अभी इस स्तर तक ही सोच पाते हैं अपने लाभ और हानि को। जहां वे अच्छे कर्म करेंगे तो वो अच्छे परिणाम के रूप में लौट कर आएगा। जहां वो किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को अन्न वस्त्र धन जल प्रदान करेंगे, तो उनको भी कभी इसकी कमी का अनुभव नहीं होगा। पशु से ऊपर की ये गति अच्छी है, पर ये सकाम गति है। इसमें हम परिणाम की आशा के साथ कर्म करते हैं और इसमें इसलिए रजोगुण की अत्यधिक महत्ता होने के कारण जीव यदि अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिलता तो फिर तमोगुण में आवृत्त हो जाता है। इसलिए ये गति भी श्रेष्ठ नहीं कही गई है। पशु योनि से श्रेष्ठ कही गई क्योंकि पशु ये विचार करके कार्य नहीं कर रहे होते। सामान्यतया मनुष्यों के प्रति या अन्य जीवों के प्रति कि हम जैसा कर्म कर रहे हैं हम वैसा फल मिलेगा। जैसे एक जो बात एक अबोध बच्चे को बहुत रुचिकर लगती है वो एक वयस्क व्यक्ति को उदासीन लगती है। एक हेलीकॉप्टर उड़ा, एक गाड़ी ऐसे हिली, कुछ भी कार्टून, जैसी जैसे भी जो बच्चों के लिए रुचि कर चीजें व्यस्त व्यक्ति उसके पीछे की निस्सारता को कि इसमें कोई सार नहीं है समझ सकता है। बच्चों का गुड़ियों का खेल हो गया या नकली रसोई घर का खेल हो गया या विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाना। बच्चा हर कार्य को करके इतने अ, सफलता का अनुभव करता है, मैंने ये किया मैंने ये किया, और व्यस्क मुस्कुराते हुए सुनते हैं क्योंकि वो उनका उत्साहवर्धन करना चाहते हैं। सकाम कर्मियों की साधु जनों की दृष्टि में ये स्थिति होती है। वो हर कार्य करके सोचते हैं मैंने अपने लिए पुण्य का संचय किया है, और पाप और पुण्य से परे भक्ति की बात की जाती है। तो वो कहते हैं कि सबका वो स्तर नहीं है। आपकी वास्तविक दिव्य स्थिति से अपरिचित व्यक्तियों के लिए आप इस जगत के अंश रूप में अपने को अपनी अचिंत्य शक्ति के अंश द्वारा प्रकट करते हुए अवतरित होते हैं। तो भगवान के विराट स्वरूप में हमने श्रवण किया था कि भगवान के एक एक अंग से निश्चित देवतागण एक एक भौतिक जगत के कार्यकलाप कृत्यों के लिए अधिष्ठित प्रतिनिधि अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए। तो कुछ कोई सूर्य देव के उपासक है, कोई इंद्र देव के उपासक है, कोई अग्निदेव के उपासक है, कोई वरुण के उपासक है, कोई के विभिन्न स्वरूप के उपासक है। क्यों? क्योंकि अभी जीवन में वो स्पष्टता, वो मार्गदर्शन, भगवान की पूर्ण शरणागति के प्रति वो संरक्षण प्रवृत्ति विकसित होनी है। इसलिए जब कहा जाता है कि ये भिन्नता देवतागण और भगवान की एक बार में सबको नहीं समझ में आती, तो इसमें विचलित परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें चुनौती लेने और देने की भी आवश्यकता नहीं है। अध्ययन की गति को, गंभीरता को बढ़ाने की आवश्यकता है।
ब्रह्मा जी यहाँ पर कहते हैं, ब्रह्मांड के अद्वितीय शक्तिशाली नियंत्रक, परम सत्य, सर्वोच्च सुंदर पुरुष, आपकी सृष्टि में हमें साकारता के आभास के द्वारा आपके बारे में जानकारी मिलती है। श्लोक संख्या 20 में इस विषय को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, सुरेषु ऋषिषु विश्वपि तिर्यक्षुयादसु अपि ते जनस्य जन्मा सतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधात सदनुग्रहाय च। हे प्रभु, हे परम श्रेष्ठ एवं स्वामी, यद्यपि आप अजन्मा है, किंतु श्रद्धा विहीन असुरों के मिथ्या गर्व को चूर करने तथा अपने संत सदृश भक्तों पर दया दिखाने के लिए आप देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, पशुओं तथा जलचरों तक के बीच में जन्म लेते हैं। तो ये वो विस्तार है भगवान का जिसके बारे में यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। देवताओं के बीच वामन देव के रूप में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, ऋषियों के बीच परशुराम के रूप में, मनुष्यों में साक्षात कृष्ण, कभी राम के रूप में, कभी पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, और पशुओं में वाराह के रूप में आप अवतरित होते हैं। जलचरों के मध्य आप मत्स्य के रूप में आ रहे हैं। आपके मूल विस्तार असंख्य हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड के नास्तिकों के मिथ्या दर्प को दूर करने के, संतों पर सदृश कृपा दिखाने के लिए दयाद्र होकर आप अवतरित होते ही। इसलिए जब पूछा जाए भगवान के कितने अवतार हैं, तो भगवान के केवल 10 अवतार, 24 अवतार, 100 अवतार, 1000 अवतार नहीं है, भगवान के अनंत अवतार हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हमेशा अनंत होता है। जहां तक मुझे स्मरण है, हमने भागवतम की क्विज में प्रथम अध्याय या दूसरे अध्याय में इस प्रश्न को अलग अलग रूप में व्यक्त किया था। भगवान के कितने अवतार हैं? अनंत अवतार हैं। भगवत गीता में अध्याय 10 में भगवान जब अपनी 82 विभूतियों के बारे में बता रहे हैं, 82, तो वहां कहते हैं कि ये तो केवल एक, जैसे चिंगारी होती है अग्नि की, वैसे एक झलक मात्र है। ऐसी कौन सी स्थिति, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, प्रकृति की या हमारे आसपास उपस्थित है जिसमें भगवान विद्यमान नहीं है? भगवान कभी अप्रकट नहीं होते। हर तत्व, हर चेतना, हर अचेतन जड़ में भगवान उपस्थित है। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान मैं आपके स्वरूप से परिचित हो रहा हूँ, इसके लिए मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। क्या कह रहे हैं? को वेत्ति भूमन् भगवन् परात्मन् योगेश्वरोऽतेर्भवतस्त्रिलोक्याम् क्व वा कथं वा कति वा कदेपि क्व वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीणसि योगमाया। हे भूमन, हे भगवान, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, आपकी लीलाएं इन तीनों लोकों में निरंतर चलती रहती हैं, किंतु इसका अनुमान कौन लगा सकता है कि आप कहाँ, कैसे और कब अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और इन असंख्य लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं। इस रहस्य को कोई नहीं समझ सकता कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है। विभिन्न संबोधनों में ब्रह्मा जी यहाँ पर परमात्मा, योगेश्वर, भगवान, भूमन स्मरण कर रहे हैं और अन्यों को विदित करा रहे हैं। न केवल पशुओं, मनुष्यों, देवताओं और विभिन्न योनियों में आप उपस्थित हैं, अपितु इस जगत की कार्यकलाप की हर दिव्य स्थिति में आप आध्यात्मिक शक्ति द्वारा उपस्थित हैं। परम सत्य, समस्त योग शक्तियों के स्वामी, एक होते हुए, सर्वोच्च होते हुए, अपनी विविध प्रकार की महानता और ऐश्वर्य के रूप में हम सबके बीच
अपने प्रति जो श्रद्धा और विश्वास का समीकरण है उसे पुष्ट करने के लिए आप उपस्थित। इसलिए भगवान के बारे में समझने के लिए बड़े बड़े देवता मनीषी गण भी कहते हैं जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक भगवान को समझा नहीं जा सकता। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऐसे उच्च आध्यात्मिक विषयों को तुच्छ भौतिक शरीर से स्वयं की पहचान करने वाले अल्प बुद्धि व्यक्ति मुश्किल से समझ पाएंगे। जिनका भगवान में विश्वास है वो भगवान सुई में से हाथी को उस पार करा रहे हैं इस पर भी विश्वास कर लेंगे, पर जो माया में दृढ़ विश्वास करते हैं वो प्रकृति के गुणों में फंसकर ईश ज्ञान से दूर होकर सामने साक्षात परमात्मा की लीला विद्यमान होगी उसमें भी संशय करने लगे। आगे श्लोक संख्या 22 में कह रहे हैं तो ये इसलिए पुरुषोत्तम महीने में इन श्लोकों को वास्तव में प्रतिदिन यदि कोई श्रवण कर सकता है तो वो भी श्रेष्ठता की बात है, पर भगवान के ऐश्वर्य को वास्तविक ऐश्वर्य को समझने की ब्रह्मा जी के इन शब्दों में सामर्थ्य छुपी है। तस्मादिदं जगतशेषं सत्स्वरूपम्, क्षमा कीजिए, तस्मादिदं जगतशेषमसत्स्वरूपम् स्वप्नाभमस्तधिषणं पुरुदुःखदुःखम् त्वय्येव नित्यसुखबोधतनावनन्ते माया तु तद्यपि यत् सदिवाव भाति। अतः यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो कि स्वप्न के तुल्य है, प्रकृति से असत है, फिर भी असली सत प्रतीत होता है और इस तरह यह मनुष्य की चेतना को प्रक्षन्न कर लेता है और बारंबार दुख का कारण बनता है। यह ब्रह्मांड सत्य इसलिए लगता है क्योंकि यह आपसे उद्भूत माया की शक्ति द्वारा प्रकट किया जाता है, जिनके असंख्य दिव्य रूप शाश्वत सुख तथा ज्ञान से पूर्ण है। तो ये ब्रह्मांड जहां हम सभी इस अस्थाई जगत के वासी होकर स्थायी परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, ये जगत समयांतर पर प्रलय के वशीभूत होने वाला है। हमें जो भी शरीर प्राप्त है उस शरीर की योग्यता, आकार, प्रकार, परिमाण, इन सब के अनुसार हमारा जीवन भी निश्चित है। पर भोग बद्ध जीव, भोग में लिप्त बद्ध जीव यहाँ स्थायी निवासी के रूप में भ्रम में रहते हैं। जैसे स्वप्न में दिखने वाली वस्तु हमें उस क्षण में स्थायी दिखती है, पर जैसे ही हम निद्रा में से आते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, दोनों ही परिणाम में हमें उसकी अस्थिरता का पता चल जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं असत होते हुए भी अशाश्वतम दुखालयम, जीव तब भी अपनी चेतना को प्रच्छन्न अवस्था में अर्थात स्थिर न करके यहाँ पर सदा सर्वदा वास करने के लिए, यदि हमें किसी स्थान पे जब हम भ्रमण करने के लिए जाते हैं, उदाहरण लेते हैं बिल्कुल साधारण सा, यदि हम किसी स्थान पर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं और हमें पता है कि हमें 2-4-10 दिन में वापस आ जाना है, तो हम उतना ही सामान ले जाते हैं जिससे हमारी जीवन यात्रा भारी ना हो। वहां पर जाना है, रहना है, सामान पैक करना है, चाहे हम पर्यटन के लिए जा रहे हो, चाहे हम किसी और के घर में जा रहे हो, चाहे किसी भी स्थान पर जा रहे हो, हमारी चेतना सुस्पष्ट रहती है कि हम यहाँ इतने दिनों के निवासी हैं। ये भौतिक जगत भी वास्तव में वैसा ही है, हम माने या ना माने, जो मानते हैं जितनी हमारी इस भौतिक जगत में रहते हुए प्रत्येक वस्तु और स्थिति से घनिष्ठता रहती है, इस शरीर से प्राण निकलते समय उतना अधिक कष्ट होता है। जो हम कहते हैं कि साधुओं को, ज्ञानियों को, महापुरुषों को कष्ट नहीं होता, तब इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके जीवन में वो 60,000 मृत्यु के समय जो 60,000 बिच्छू काटने का दर्द होता है वो उपस्थित नहीं होता, पर क्योंकि उनकी घनिष्ठता नहीं है,
हर क्षण भगवान की स्मृति के कारण उन्हें पता है कि ये जीवन यात्रा एक परिवर्तन के रूप में है। हम पिछली योनि में थे, उसमें भी हमने अनेकानेक बार शरीर त्याग किए हैं। इन्हें ये कोरी भावुकता लगती है, असत्यता लगती है, दर्शनवाद लगता है। उन्हें यदि स्मरण करना हो, तो केवल मृत्यु के समय की जीव की गति को स्मरण कर लें। समस्त प्रकार की अनर्थ प्रवृत्ति का वैसे ही नाश हो जाता है। इसीलिए भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 5 से 15 प्रतिदिन श्रवण करने का था। मृत्यु की स्थिति ये अनेक प्रकार के दर्शन दिए जा सकते हैं। ये ऐसा समय है जिसकी तैयारी हम पूरे जीवन काल करते हैं। ऐसी परीक्षा है, पर ये नहीं पता कि परीक्षा कब होने जा रही है। मृत्यु को ऐसे कहा जाता है। भक्त के लिए हमारे नरोत्तम दास ठाकुर है, भक्ति विनोद ठाकुर है, ये अपने अगली जीवन की यात्रा की भी घोषणा अपने छंदों में कर देते हैं। कहते हैं कि अगले जन्म में हमें रावल में जन्म लेना है, जहाँ राधा रानी की सखी के रूप में हम अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। जितनी इस जगत में हमारी घनिष्ठता रहेगी व्यक्ति वस्तु स्थिति के रूप में, उतना अधिक शरीर से प्राण निकलने में कष्ट होता है। उस कष्ट के लिए कहा गया है कि 60,000 भिक्षु के डंक के बराबर होंगे। और जितने हम हर समय निवृत्ति के रूप में रहेंगे, तो दो शब्द है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। जितनी हम हर समय निवृत्ति के रूप में, आज इसी क्षण यदि हमें शरीर त्याग करना हो, भगवान एकमात्र हमारी जो प्रार्थना है आपसी करबद्ध विनम्र प्रार्थना, वो ये कि हमारे अंतःस्थल में, हमारे मस्तिष्क पटल पर आपकी स्मृति रहनी चाहिए। हर क्षण जब हम इस चेतना के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, जिस क्षण भी हमें रिजाइन करना हो, त्याग पत्र देना हो इस जीवन से, शब्दों की इस गुरुत्व को व्यवहार में धारण करने की जब हमारी प्रवृत्ति आ जाएगी, ये भार है, इसे हम जब वहन करना सीख जाएंगे, तब हम भगवत कृपा को, क्योंकि छोड़ने की प्रवृत्ति के साथ हम प्रभुत्व नहीं दिखाते। जब हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो हमारे भीतर प्रभुत्व दिखाने की, पद की, उपाधि की आसक्ति नहीं आती। इस भौतिक जगत में कोई कार्य भी यदि हम किसी भी पद और उपाधि से कर रहे हो, यदि उत्तरदायित्व के भाव से कर रहे हैं, चाहे माता-पिता संबंधी के रूप में उत्तरदायित्व है, चाहे गुरु के रूप में है, चाहे मार्गदर्शक के रूप में, चाहे इस भौतिक जगत के किसी भी पद पर है, यदि वो उत्तरदायित्व के भाव से है, तो उसमें आसक्ति नहीं आती। जब वो अधिकार की चेष्टा के साथ आता है, तब उसमें हमें समस्या होती है, तब हमारी प्रवृत्ति उसमें निमग्न हो जाती है और ऐसी स्थिति कठिन होती है। कहते हैं यहाँ पर कि भगवान की सेवा में लगे रहने के निमित्त जब हम कार्य कर रहे होते हैं, बड़े-बड़े श्रेष्ठ कार्य करने वाले जितने भी विद्वत जनों हैं, उन्होंने कभी कोई अधिकार बोध नहीं दिखाया। अधिकार बोध इस अर्थ में कि भगवान की शिक्षाएं सही अर्थ में संचालित हो सके, क्योंकि वहां वो उनका उत्तरदायित्व होता है। आज के पूरे सत्र में यदि हमें एक पंक्ति, एक सिद्धांत व्यवहार में आचरण करने के लिए यदि हमें एक नियम लेना हो, ब्रह्मा जी की इन समस्त प्रार्थनाओं के मूल में यदि हम देखें कि उनका भाव क्या है, अपने आप को भौतिक जगत के प्रभुत्व में आसक्त ना करना। चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, जो भी सामर्थ्य है, वो भगवान की सेवा के लिए। यदि उसे हम अपना मानकर इस अस्थायी जगत में स्थायी रूप से निवास करने के लिए प्रयत्नशील होकर ये जीवन यापन कर देंगे, तो अंत समय में शरीर से प्राण का निकलना इस अति घनिष्ठता के कारण अति दुखदायी हो जाता है। तो एक बिंदु जो हम ले जाएं, इस जगत में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अर्जित करनी है। क्यों? क्योंकि जितने ऊंचे स्तर से हम भगवान के नाम के बारे में, भगवान के रूप गुण लीला के बारे में आचार करने के साथ प्रचार करेंगे, व्यवहार करने के साथ अन्यों को संबोधित करेंगे, उसका महत्व उतना व्यापक होगा। इस एक भाव के साथ कि हम भगवान की सेवा में निमित्त रहने के लिए इस संसाधन को एकत्र करें, और ये हृदय की शुद्धता से आना चाहिए। ये नहीं कि जब हमें ये साधन चाहिए तब तो हम कहें कि भगवान मैं आपकी सेवा में इसे प्रयोग करना चाहता हूँ, और जब वो साधन हमें मिल जाए तो हम उसे अपनी सेवा में लगा लें। ये धृष्टता है, इसका दंड और कठिन होता है। हमारी स्थिति सदैव परतंत्र की है, पर निर्धारित ये करना है कि हम भगवान की प्रकृति माया के अंतर्गत परतंत्र होना चाहते हैं या भगवान के चरणों में शरणागत होकर परतंत्र होना चाहते हैं। यही हमारे
भक्ति की युक्ति है। हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। तो अभी के लिए हम लोग यहीं पर विराम लेंगे। छंद संख्या 23 से अगले सत्र में इस विषय को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा तत्व है यहाँ पर, कथा कम है, पर मेरा अनुरोध रहेगा कि समय की सुविधा के अनुसार इन बिंदुओं पर श्रवण करने के पश्चात चिंतन करने का भी प्रयास करें। हरिनाम में अधिकाधिक रुचि प्रवृत्त करें, क्योंकि हरिनाम के जाप से हृदय में स्थित परमात्मा वो प्रबुद्धता देते हैं, जब हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को सार्थक रूप में व्यतीत कर सकें। अन्यथा कहीं किसी के पास समय की कमी है, कहीं किसी के पास धन की कमी है, कहीं किसी के पास सामर्थ्य की कमी है। जो प्रसिद्ध उदाहरण कहा जाता है ना, बच्चे के पास समय है और स्वास्थ्य है, धन नहीं है। युवाओं के पास स्वास्थ्य और धन हो सकता है, पर समय नहीं है। और जैसे-जैसे हम प्रौढ़ होते जाते हैं, वृद्ध होते जाते हैं, हमारे पास समय ही समय है। हो सकता है धन ही धन हो, पर क्या नहीं होता है, हमारे पास स्वास्थ्य नहीं होता। तो जिस अवस्था में हम हैं, किसी न किसी एक की तत्व की कम या अधिकता लगी रहेगी। पर जो उपस्थित है उस सामर्थ्य के साथ हम अपने जीवन के इस दिए गए समय के महत्व को पहचान कर इसका अधिकाधिक लाभ उठा सकें, अन्यों को प्रेरित कर सकें, भागवतम श्रवण करने का, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का, ये हमारे जीवन में प्रभाव दिखना चाहिए। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।